एन एक्सपेक्टोरेंट इज ए टाइप ऑफ कफ मेडिसिन। जो खांसी होती है, कफ होता है, उसकी ये मेडिसिन है। यूज टू हेल्प क्लियर म्यूकस या फैल्म फ्रॉम एयरवे। जो एयरवे होता है वहाँ से म्यूकस को क्लियर करने के लिए, या इसको जो फ्लैम इसलिए बोला जाता है, जो खांसी के दौरान कफ आता है उसको फ्लैम बोला जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए इसका यूज किया जाता है एक्सपेक्टोरेंट का। एक्सपेक्टोरेंट्स आर ए म्यूको एक्टिव क्लास ऑफ ड्रग्स। यदि ड्रग्स की क्लास की बात करें तो ये म्यूको एक्टिव क्लास में आता है। दो दैट क्लियर म्यूकस फ्रॉम एयरवे, एयरवे से म्यूकस को क्लियर करने के लिए काम में आता है। एक्सपेक्टोरेंट्स आर इंग्रेडिएंट्स दैट इंक्रीज एयरवे सिक्रीशंस। तो ये क्या है, ये एयरवे सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। दे डू दिस बाय इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट ऑफ सिक्रीशन। जो भी सिक्रीशंस हैं उनमें ये वाटर कंटेंट को बढ़ा देते हैं और इस तरह से उसको इंक्रीज कर देते हैं, विच डिक्रीजेज देयर स्टिकनेस। और वाटर कंटेंट की वजह से क्या होगा, जो स्टिकनेस होगी वो कम हो जाएगी, मेकिंग देम इजियर टू कफ अप। इसलिए जो कफ होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है, आसानी से वो एक्सपेक्टोरेंट उसमें काम करता है। तो एक बार वापस से समझते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट किस तरह से काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो एयरवे सिक्रीशंस हैं उनको बढ़ा देते हैं, उनमें वाटर कंटेंट ऐड करके, और उसकी वजह से उसकी स्टिकनेस कम हो जाती है, वो कम चिपकता है, इसलिए वो बाहर आसानी से निकल जाता है। These medications are typically used for managing chest congestion. चेस्ट कफ की वजह से जो चेस्ट कंजेशन हो रहा है उसमें काम में आता है, स्पेशली व्हेन सिम्टम्स आर कॉज्ड बाय लॉट ऑफ म्यूकस। ज़्यादा म्यूकस की वजह से कंजेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में काम में आता है। एक्सपेक्टोरेंट्स आर अवेलेबल एज स्टैंड अलोन ड्रग्स, यानी केवल सिंगल ड्रग के रूप में मिलते हैं, और एज एन इंग्रेडिएंट इन एन ऑल इन वन कोल्ड और फ्लू मेडिकेशंस। तो जो फ्लू और कोल्ड की मेडिकेशन मिलती है उनमें एक इंग्रेडिएंट की तरह भी ये काम में आता है, और अलग से भी इसको दिया जा सकता है। एक्सपेक्टोरेंट्स आर मेनली टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। पहला है मेडिसिनल एक्सपेक्टोरेंट और दूसरा है नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट्स। तो इनको बारे में जानेंगे कि मेडिसिनल कौन सा होता है और नेचुरल कौन सा होता है। तो जो मेडिसिनल एक्सपेक्टोरेंट्स है उसमें आता है पहला गुएफेनेसिन। ये क्या होता है, गुएफेनेसिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती हैं एक्सपेक्टोरेंट की उसमें इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेडिसिन इंक्लूडिंग म्यूसिनेक्स एंड रोबिटुसिन। तो इन वाली मेडिसिन में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह यूज़ में आता है। अगला मेडिसिनल जो एक्सपेक्टोरेंट है वो है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड इज ए प्रेस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट आते हैं नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट, जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। इसमें मेंथोल होता है। मेंथोल इज ए नेचुरल केमिकल दैट कम फ्रॉम प्लांट। ये क्या है, प्लांट से, पौधों से प्राप्त होता है। इन द मिंट फैमिली, और किस फैमिली में आता है ये, मिंट फैमिली में। मेंथोल इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन कफ ड्रॉप्स, थ्रॉट लॉजेंजेस। जो भी यूज़ करते हैं हम, जो कफ की, जैसे कोई भी टैबलेट यूज़ करते हैं मुंह में, तो उसमें ज़्यादातर मेंथोल होता है, एंड कफ सिरप में भी होता है। मेंथोल गिव्स ए कूलिंग सेंसेशन एंड कैन समटाइम्स सूथ ए सॉर थ्रॉट। तो इससे मुंह में डालने से कूलिंग सेंसेशन आती है मुंह में, और सॉर थ्रॉट को ये सूथ करता है। अगला नेचुरल है आईवी लीफ एक्सट्रैक्ट। तो ईवी जो लीफ एक्सट्रैक्ट है ये नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है, और ये म्यूकस प्रोडक्शन में इफेक्टिव होता है। इसके अलावा ओरल रिहाइड्रेशन, यदि वाटर, पानी ज़्यादा पिया जाए कफ के दौरान, तो वो भी एक तरह से क्या, एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा स्टीम, जो भाप लेते हैं हम पानी की, द स्टीम कैन हेल्प लूजन द म्यूकस इन द एयरवे। एयरवे में जो म्यूकस होती है उसको ये क्या कर देता है, लूज कर देता है, और वो बाहर निकल जाती है। इसके अलावा हनी भी नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है। हनी में हेल्प लूजन अप म्यूकस एंड रिलीव कफ। नेक्स्ट आते हैं पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ गुएफेनासिन के। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो डिजीनेस, चक्कर जैसा होना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, हेडेक, सिर में दर्द होना, टायर्डनेस, थकान होना, रैश होना, नोजिया एंड वॉमिटिंग होना।
जबकि पोटेशियम आयोडाइड के साइड इफ़ेक्ट हैं एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, नोज़िया एंड वॉमिटिंग होना, एसिड रिफ्लक्स, एसिड निकलना मूस के द्वारा और रिफ्लक्स के रूप में, डायरिया होना, स्किन रैश होना, नंबनेस इन हैंड और फीट में नंबनेस होना, स्वेलिंग होना, टेंडरनेस होना, सलाइवरी ग्लैंड, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, सॉर गम, ब्रेसी मेटेलिक टेस्ट होना, माउथ में ऐसे जैसे कोई मेटेलिक टेस्ट की तरह, कंफ्यूजन होना, हेडेक, टायर्डनेस, थकान, इरेगुलर हार्ट बीट या एरिथमिया। तो आज हमने जाना एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।